पावन पवित्र अवसर पर जब माँ सरस्वती की स्वर लहरियां बिखरी हुई हो, संगीत का मधुर वातावरण फैला हुआ हो और साधना के स्वर अपने आनंद को, नाद को उपस्थित कर रहे हो। जीवन का मधुर संगीत ही परमात्मा ने मनुष्य से आत्मिक परमानंद प्राप्त करने का ध्येय तो दिया ही है, किंतु आत्मा से परमात्मा को मिलाने का जो ध्येय है वो संगीत में है। संगीत भारत की चिर पुरातन संस्कृति का सिरमौर रहा है। कहते हैं कि मध्य युग में जब अकबर का शासन था तो उनके 9 रत्नों में एक रत्न थे पंडित तानसेन। संगीत के ऐसे साधक कि जब दीपक राग गाए तो दीपों को प्रज्वलित कर दे, और प्रज्वलित कर दे तो उनको शांत करने की क्षमता भी होना चाहिए। संगीत के अंतर्गत यही है कि अगर आपने दीपक राग गाया तो आपको मेघ मल्हार गाना ही पड़ेगा, क्योंकि इस शक्ति को शांत करने के लिए एक और स्वर की, एक और राग की आवश्यकता होती है। आज जब मैं आकृति को सुन रही थी तो मुझे अपने विद्यार्थी जीवन की याद आ गई, जिन दिनों में कुमार जी से सीखा करती थी और इसकी आयु से भी छोटी आयु की रही होगी, जब मैंने संगीत की साधना परम श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय कुमार जी गंधर्व के सानिध्य में रह करके संगीत की साधना की। ये बात एक और है कि विवाह के पश्चात पारिवारिक जिम्मेदारियां तो नहीं कहूंगी, क्योंकि मेरा परिवार ऐसा था कि आज के इस विश्व अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर यह कहना चाहूंगी बहुत गर्व के साथ कि मेरे पतिदेव भी और मेरा परिवार भी मुझे यहां तक लाने में उनकी सार्थकता है। जो मेरे पिता ने किया उससे आगे का जो परिणाम देना था वो मेरे परिवार ने किया, इसलिए मुझे उन पर भी गर्व है। ये नहीं कहूंगी कि मेरा संगीत छूटा, संगीत को अंतस में बसाकर मैंने साहित्य को आनंद के साथ आत्मसात किया, इसलिए आप लोगों के समक्ष हूं। तो उस समय की बात है जब मध्ययुगी था, और उस मध्ययुग के समय 9 रत्नों में से एक अकबर के दरबार में तानसेन हुआ करते थे और उनके गुरु थे स्वामी हरिदास जी। अकबर को बार बार ये इच्छा होती थी कि स्वामी हरिदास जी को सुना जाए, किंतु वो पहुंचे संत महात्मा और कुटिया में रहने वाले व्यक्तित्व, वो कब किसी सम्राट के दरबार में नतमस्तक होकर गाने वाले थे। किंतु सम्राट की इच्छा, कोई भी कारण बकारण उन्होंने एक दिन निर्धारित किया और एक साधारण से व्यक्ति के वेश में तानसेन के साथ जा पहुंचे। और गुरुदेव जब अपनी साधना में रत थे तो वो एक स्वर लहरी और राग का अंतरा गा रहे थे। कहते हैं गुरु तो अंतर मन में आत्मा और परमात्मा को बसाने वाला होता है। वो अपने अंतर चिंतन से, चक्षुओं से देख लेता है कि कौन व्यक्ति किस इच्छा को लेकर के मेरे दरबार में, मेरी कुटिया में आया है, और वो समझ गए कि हिंदुस्तान का सम्राट आज मेरी कुटिया में संगीत सुनने आया है। और सच कहें, उस दिन सम्राट ने कई वर्षों की तपस्या के पश्चात पंडित हरिदास जी का गायन सुना, और गायन सुनने के बाद जब पंडित जी ने उनको पहचान लिया तो कहने लगे, तानसेन आज अपने सम्राट को लेकर के संगीत की स्वर लहरियां सुनने चले ही आए ना। और प्रणाम करते, प्रक्षालन, पद का प्रक्षालन करते हुए वो वहां से चले गए। किंतु उन्होंने रास्ते में एक बात कही कि तानसेन तुम जो गाते हो उसमें वो आनंद नजर नहीं आता, किंतु जो स्वामी हरिदास जी ने गाया है उसमें वो परमानंद था। तानसेन जी ने कहा, सम्राट, मैं तो भारत के सम्राट के लिए गा रहा हूं, किंतु मेरे जो गुरु है वो सम्राटों के सम्राट परमात्मा के लिए गा रहा है, इसलिए उसमें परमानंद है, इसलिए उसमें आनंद है, उसमें परमानंद है। आज माँ सरस्वती की वाणी से आकृति के साथ जो सुना, कई सालों के बाद संगीत की सभा में बैठकर लगा कि आज मैं भी विद्यार्थी हो गई हूँ। क्योंकि आज
संपूर्ण भारत ही नहीं अपितु संपूर्ण संसार की स्त्रियों का परम दिवस है। तथाकथित लोगों ने संसार में एक दिवस स्त्रियों के लिए स्थापित किया, किंतु भारत की स्त्री के लिए प्रति क्षण प्रति पल क्षण क्षण पल पल स्त्री दिवस होता है। मैं जहां भी उद्बोधनों के लिए मातृशक्तियों के बीच जाती हूँ, यही कहती हूँ कि भारत की स्त्री संतान तो पैदा करती है, किंतु उसमें संस्कार भरने की परिपाटी की क्षमता, प्रखरता, ओजस्विता भी उसके अंदर होती है, तभी वह भारत की स्त्री है। भारत की चिर पुरातन संस्कृति में स्त्री का सम्मान केवल घर की गृहिणी तक सीमित नहीं है। इतिहास साक्षी है कि भारत की स्त्रियों ने पति के कंधों से कंधे मिलाकर रथ के टूटने पर रथ के पहिए में 2 उंगलियां लगा दी और युद्ध को अपने तरफ परिवर्तित कर लिया। ऐसी स्त्री आक्षेपित भी हुई है रामायण के काल में, किंतु उस स्त्री के पराक्रम को जब देखें, उस स्त्री के पराभव को जब देखें, उस स्त्री के साक्षात स्वरूप को जब देखें, तो राम ऐसे ही नहीं बने हैं। राम के बनने के पीछे संपूर्ण रामचरित मानस के चरित्र जिंदा हुए हैं, तब जाकर के राम मर्यादा पुरुषोत्तम बने हैं। और उस भारत की स्त्री ने राम को जन्म देने की जो पराकाष्ठा की है ना बहनों, ऐसे ही नहीं जन्मा राम, ऐसे ही नहीं जन्मे कृष्ण, ऐसे ही नहीं जन्मे अर्जुन, ऐसे ही नहीं जन्मे भगत सिंह, सुखदेव और आजाद। उनको जन्म देने के लिए जन्म जन्मांतर तक भारत की स्त्री ने अर्पण, समर्पण, संघर्ष और पराक्रम किया है, तब जाकर भारत की स्त्रियों की कोख से ऐसे बच्चे पैदा हुए हैं। बंधुओं, भगिनियों, स्त्री कुल रूप में देखा जाए तो मार्गदर्शिका है, शाश्वत विधायिका है। चिंतन और मनन को लेकर के वो पथ प्रदर्शिका तो है ही, किंतु अपने अंदर से अपने जैसे जागृत शरीर को पैदा कर देती है। इससे बड़ी शक्ति संसार के किसी प्राणी में हो ही नहीं सकती। भगिनियों, संगीत की जब स्वर लहरियां यहाँ चल रही थी, तो मुझे लग रहा था कि ये वही भारत है जहाँ चिंतन, मनन और चेतना में ऋषि और मुनियों ने संगीत के द्वारा अस्वस्थ और रुग्ण व्यक्तियों को भी स्वस्थ किया है। आज वो परिपाटी, ऐसा कहते हैं ना, कोई चीज अमेरिका से लौट करके भारत में आ जाए तो वो ब्रांडेड हो जाती है, किंतु भारत का ब्रांड, भारत की पब्लिसिटी, भारत का प्रभाव, भारत का पराक्रम और भारत का संगीत आज अमेरिका, फ्रांस और रूस में गूंज रहा है। क्यों? क्योंकि वहां के स्वास्थ्य गृहों में संगीत के माध्यम से रुग्ण व्यक्ति को स्वस्थ किए जाने की परंपरा का प्रारंभ हो चुका है। आप विश्वास नहीं करेंगे, अमेरिका और फॉरेन की बहुत सारी कंट्रियों में पौधों पर संगीत का प्रयोग किया जा रहा है कि कुछ पौधों को संगीत के बिना रखा जा रहा है और कुछ पौधों को संगीत के मध्य रखा जा रहा है। जिनको संगीत के मध्य रखा जा रहा है उनमें उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है, वो अच्छे फल पुष्पित कर रहे हैं, किंतु जिनको संगीत के साथ नहीं रखा जा रहा है वो अपनी धीमी गति से प्रगति कर रहे हैं। भारत के शास्त्रीय संगीत की परंपरा चिर पुरातन है। ऐसा कहते हैं कि जब साधना में रत एक साधक संगीत की अर्चना और वंदना करता है तो गाय, बैल, बकरियां और सिंह भी उस आंगन में आके प्रदक्षिणा करता है। बस यही भारत की संस्कृति है। और यहाँ की स्त्रियों के बारे में क्या कहें। एक समय की बात है, ऐसा हमारे अभी वंदनीय रसाल दीदी ने कहा कि मैं आप इस चीज को अन्यथा नहीं लीजिएगा, मैं जिस जगह से आ रही हूँ मेरे अंदर बहुत व्यथा है। और उन्होंने अपनी वाणी के माध्यम से हमको कहा भी कि मैं जहाँ से आ रही हूँ वहाँ रैंप पर महिलाएं चल रही थी, बच्चे चल रहे थे, और रैंप पर चलने वाली स्त्रियां, भारत के चित्रपटों पर चमत्कृत होने वाली स्त्रियां अगर भारत के नवनिर्माण की साक्षी होगी तो मुझे लगता है भारत का भवितव्य कैसा हो सकता है। भगिनियों, भारत का भवितव्य ऐसा हो, मैं एक छोटे से बोध कथा के माध्यम से समझाऊंगी। हमारे भारत की स्त्रियों को पूर्व में कहा जाता था कि वो तो घर में घुसी हुई रहती हैं, भारत की स्त्रियां घर में ही घुसी रहती हैं, घर के ही काम करती हैं, घर की गृहिणी बन करके रहती हैं। किंतु उन गृहिणियों ने कितने इतिहास रचे हैं।
जब वो बहन होती है तो रक्षा के सूत्र बांध करके भाइयों को पराक्रम के क्षेत्र में प्रस्तुत कर देती है। जब वो भाभी होती है तो भक्तिमय भावना के साथ अपने देवर और नंदों को भोजन परोस देती है। जब वो पत्नी होती है तो संपूर्ण समर्पण करके भाव और भक्ति और समर्पण की पराकाष्ठा कर देती है। जैसे मैं हमेशा कहती रहती हूँ कि एक हाड़ा रानी थी, एक झांसी की रानी थी, जिसने कांधे पर तो अपने दायित्व को बांधा, लेकिन हाथ में तलवार और ढाल लेकर के उन आक्रांताओं से आखिरी दम तक लड़ती रही। तब हम कहते हैं कि बूंदे ले हर बोलो के मुंह हमने सुनी, कहानी थी खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी। तो अगर वो शक्ति की साधना करे तो वो दुर्गा हो जाए, वो भक्ति की साधना करे तो मीरा हो जाए, अगर वो संगीत की साधना करे तो स्वर लेरियों में वीणा हो जाए। उसको साधना करने की देर है, उसको पराक्रम करने की देर है, उसको शक्ति में समाहित होने की देर है। इसलिए स्त्रियों को कमजोर नहीं कहिएगा। वो जब शास्त्र के क्षेत्र में, एक समय की बात है कि स्वामी विवेकानंद अमेरिका के दौरे पर थे और व्याख्यानों के दौरान जब वो अपने प्रखर व्याख्यान दिया करते थे, ओजस्वी उनके वक्तव्य हुआ करते थे, तो वहां के एक संवाददाता ने पूछ लिया कि स्वामी जी, भारत की स्त्रियां हाथ क्यों नहीं मिलाती हैं? संसार की सारी स्त्रियां पुरुषों से, महिलाओं से हाथ मिलाती हैं और बिंदास घूमती हैं। उन्होंने कहा कि इंग्लैंड की महारानी किसी से हाथ मिलाती है क्या? बोले नहीं। तो भारत की हर स्त्री महारानी है, इसलिए वो हाथ नहीं मिलाती है। तो देश की धरती हो या दुनिया का कोई भी क्षेत्र, भारत की स्त्री ने जब जब पराक्रम के परिचय फहराए हैं ना बंधुओं भगिनियों, तब संपूर्ण संसार उसके सामने नतमस्तक हो गया है। उसके त्याग की, उसके बलिदान की, उसके समर्पण की, और सबसे ज्यादा एक स्त्री का सम्मान उसके मातृत्व और वात्सल्य में हो जाता है। जब अपने गर्भ से अपने जैसी प्रतिकृति निकाल सकती है तो संसार के किसी भी प्रतिकूल परिस्थितियों से लड़ सकती है। भारतीय चिकित्सा विज्ञान कहता है कि जब गर्भिणी स्त्रियों को गर्भ धारण करने के पश्चात जब बालक की प्राप्ति का समय आ जाता है, उस समय सैकड़ों हड्डियों के टूटने की, दर्द की सहन करने की शक्ति एक स्त्री में होती है, वो सहन कर जाती है। किंतु एक स्त्री के बगल में सोया हुआ नन्हा सा बालक जब वो रोता है तो वो सहम जाती है और उठ करके उसे संभाल लेती है। यह शक्ति है, यह पराक्रम है भारत की स्त्री में, तभी वह पूजी जाती है। बंधुओं भगिनियों, भारत की स्त्री की पराकाष्ठा, पराक्रम और वात्सल्य, स्नेह और मातृत्व के बारे में जितना कहे कम है। मैं एक छोटी सी घटना, वो इतिहास में परिलक्षित है, सुनाने के साथ ये कहना चाहती हूँ कि भारत की स्त्री ने इतिहास नहीं लिखे होंगे, भारत की स्त्री ने पुराण नहीं लिखे होंगे, भारत की स्त्री ने भव्य ग्रंथ नहीं लिखे होंगे, लेकिन भव्य ग्रंथ लिखने की अनुयायी वो हमेशा बनी है। यही कारण रहा है कि एक समय था वाचस्पति मिश्र, जो ब्रह्मसूत्र के टीका लिखने में संसार में उनका नाम लिया जाता है। पिता ने कहा विवाह कर लीजिए, कर लिया, क्योंकि आज्ञा का पालन करना परम धर्म है, कर लिया। किंतु काम तो ब्रह्मसूत्र की टीकाओं पर था, इसलिए विवाह किया तो भूल गए कि विवाह किया तो पत्नी भी थी। तो पत्नी भी ऐसी कि कभी कहा भी नहीं कि मैं आपकी भार्या हूं, और लगातार लगातार पति के प्रण को पूर्ण करने के लिए लगी रही है। प्रातः होती तो दीप प्रज्वलन कर देती, फूल ला करके रख देती, उनका बिस्तर ठीक कर देती, उनके लिए लकड़ियां सजा देती हवन के लिए। संध्या होती तो दीप प्रज्वलन करके संध्या पूजा की तैयारी कर देती, वो रंगोलियां बना देती, आंगन बुहार देती। सतत 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 कई वर्ष बीत गए। एक दिन संध्या के समय दीप प्रज्वलित करते हुए वाचस्पति मिश्र जी ने देख लिया, कौन हो, स्त्री हो कि पुरुष हो? तो कहा आर्य, मैं आपकी पत्नी हूं। कहा आप बता रही हो कि पत्नी हो? कितने वर्ष गुजर गए, मैंने देखा नहीं, मैंने समझा नहीं, मैंने सुना नहीं कि तुम पत्नी हो। कहा आर्य, आपके ध्येय को पूर्ण करने में लगी हुई थी। वाचस्पति मिश्र जी की आंखों से आंसू की, अश्रु की धाराएं बह निकली। कहा मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने जो ग्रंथ लिखा है उस ग्रंथ पर उन्होंने ऊपर लिखा भामती,
संसार आज भी भामती को याद करता है, वाचस्पति जी को भले ही भूल जाए, उस स्त्री के समर्पण, त्याग और उनके ध्येय की प्राप्ति के लिए उसने अपने कर्तव्य को पूर्ण किया, जीवन की सारी पराकाष्ठाएं वहां समर्पित कर दी। इसलिए कहा जाता है, कर्तव्य अगर या मगर चाहता कभी नहीं, कर्तव्य चाहता केवल पूर्ण समर्पण है। कर्तव्य चाहते हैं घर अपना, कर्तव्य स्वयं अपने हाथों का दर्पण है। कर्तव्य स्वयं अपने हाथों का दर्पण है। भारत की स्त्रियों ने इतने पराक्रम, इतनी पराकाष्ठा के साथ इस धरती को धरती होने की धन्यता प्रदान की है। और फिर सबसे ज्यादा सीखा जाए तो हम सब बेटियां इस जगत जननी शस्य श्यामला भारत माता की बेटियां हैं। एक स्त्री में उतना ही धन्यता का पात्र होने का दायित्व है, एक स्त्री में इतनी ही सहनशीलता होने का पात्र है कि वो इस धरती की बेटी है, इसलिए सब कुछ सहन कर जाती है। और सहन करने की क्षमता उसने इस जगत जननी भारत माता से सीखी है। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि भारत की स्त्रियां भव्यता में तो आगे है ही, श्रेष्ठता में, पराक्रम में, शक्ति में, सामर्थ्य में, वात्सल्य में भी आगे है। वो दुनिया के किसी भी क्षेत्र में जाती हैं तो भारत की भव्यता उसकी माथे की बिंदी से दिखाई देती है, भारत की दिव्यता उसके मांग के सिंदूर से दिखाई देती है, भारत की गुण और शीलता उसके साड़ी के पल्लू में दिखाई देता है, और भारत के रुमझुम की आवाज उसके पैंजनियों में दिखाई देती है। बस भारत की स्त्रियों में क्या ढूंढना है? उसके ग्रहणी हो जाने में, उसके मिट जाने में, उसके लुट जाने में, उसके समर्पण कर देने में सब कुछ है। तो उसके पाने की क्या इच्छा है? जो सब कुछ समर्पित करने का सामर्थ्य रखती है, उसे पाने की लालसा नहीं है बंधुओं, उसको पाने की इच्छा नहीं है बहनों। उसको समर्पित कर देने में जो आनंद है, वो पराकाष्ठा हम और आप समझ नहीं सकते। वो वही समझ सकती है जिस स्त्री ने समर्पण किया है। बस भारत की संपूर्ण स्त्रियों को आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मैं यही कहूंगी, और एक स्त्री नहीं, असंख्य असंख्य स्त्रियां क्षात्र के तेज में, समाज के क्षेत्र में, सम्राटों के मार्गदर्शन के क्षेत्र में, राजाओं के निर्माण के क्षेत्र में, और भगवान को भगवान होने के लिए धरती पर आकर के मां की कोख ढूंढना पड़ती है, उस क्षेत्र में स्त्री का बलिदान कभी भी पीछे नहीं होता। स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और महेश को जब किसी गोद में खेलना पड़ता है तो उसको भी धरती पे आने के लिए, लालयित होने के लिए अनुसुईया, अरुंधति, अहिल्या, इनके नतमस्तक होना पड़ता है। तब भारत की स्त्रियां पुरुषत्व को जन्म देती है। पुरुष क्या कहते हैं कि हमने सब कुछ बनाया, किंतु स्त्री ने पुरुष को बनाया, और संसार की समृद्धि, निमत्ति, उन्नति, शिखरस्थ होने की जो परंपरा और परिपाटी खड़ी की है, वो स्त्री ने की है। भारत की स्त्रियां पुरुष से आगे जाना नहीं चाहती, भारत की स्त्रियां पुरुष से पीछे रहना भी नहीं चाहती। भारत की स्त्रियां जगतजननी सीता की तरह साथ बैठना चाहती है, और उस साथ की पराकाष्ठा को पूर्ण करने की ठाती आपके हाथ में है। आप हमेशा कुछ मत बनिए, केवल साक्षात भारतीय नारी बनी रहिए। आपका सम्मान, आपका समर्पण, आपका संपूर्ण जीवन भारत की नारी में निहित है। जहां जाएंगी सम्मान से पूजी जाएंगी, जहां जाएंगी सम्मान से नतमस्तक होते हुए लोग मिलेंगे। अपनी मर्यादाओं में बंधिए, अपने सामर्थ्य को पहचानिए और अपनी शक्ति को जागृत करने का प्रण लीजिए। यही अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की साक्षरता है और यही सामर्थ्य है। आज इन्हीं वचनों के साथ मैं आप सब लोगों के बीच आई। आप सबने बहुत ही तन्मयता और आत्मीयता से मुझे सुना, इसके लिए मैं आप लोगों की धन्यवाद की पात्र हूँ। वंदे मातरम। जय